हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो देखिए, कई स्टूडेंट के यहाँ पर डाउट थे, जिन डाउट के बारे में चर्चा करें कि सर इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर जो रैली निकाली है, इनके जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उसकी जो फ़ीस है वो क्या रहेगी, क्या क्या हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो इम्पोर्टेंट है जो लेकर वहाँ पर जाने हैं, और एक डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है जो इस यहाँ पर नोटिफिकेशन इसके नीचे दिया गया है वो आपको फिल कर कर ज़रूर लेके जाना है, जिससे आप फिजिकल के लिए एलिजिबल होगे। नहीं तो वहाँ पर आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, फिजिकल के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कशन करूँगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और सबसे पहले हम चलते हैं, आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो सभी कैंडिडेट्स का है, इसी वीडियो में सारी चीज़ यहाँ पर करेंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी पूरी क्लियर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन है इंडियन एयरफोर्स का, जो कि राजस्थान का है और सेम ही बिहार का है और सेम ही हरियाणा का है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि आपके ऑनलाइन फॉर्म आपको पता है कि 27 सितंबर से 28 सितंबर तक है, ठीक है। और 27 सितंबर को सुबह 11 बजे स्टार्ट होंगे। जिसको डाउट लग रहा है कि ये 1100 आवर्स क्या लिख रखा है, 1700 आवर्स, यानी कि शाम को 5 बजे तक 28 तारीख को यहाँ पर रहेंगे। दूसरी स्थिति में हम बात करते हैं कि इनके जो ऑनलाइन फ़ीस है वो यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं की गई है। ऑनलाइन फ़ीस है वो कहीं पर भी मेंशन नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? क्योंकि आपको देखा होगा जो परसेंटेज बेस आपके एडमिट कार्ड आते थे पहले पुराने टाइम में, जो ऑफलाइन होता था पेपर एयरफोर्स XY ग्रुप का या नेवी SSR का, तो ऐसा क्यों होता था कि वहाँ पर आपकी फ़ीस है वो नील ली जाती थी, ठीक है। नील फीस है वो यहाँ पर होती थी, यानी कि फ़ीस कोई नहीं होती थी। इसका कारण ये है कि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का ही डिपार्टमेंट होगा, इंडियन एयरफोर्स के ही अधिकारी होगी। कोई भी प्राइवेट संस्था है, कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका नहीं कंडक्ट होगा, या बाहर से कोई भी व्यक्ति है नहीं होगा। सारे सरकारी कर्मचारी यहाँ पर होने के कारण आपकी फ़ीस है वो नील रहेगी। ये आपका सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि भाई 27 से 28 तारीख तक है, और दोबारा से फ़ीस भी वहाँ पर कटने लगे ना, तो इसमें राजस्थान के स्टूडेंट भी भरेंगे, हरियाणा के स्टूडेंट भी भरेंगे, और इसके साथ ही बिहार के भी 27-28 को भरेंगे। तो लगभग आप मान सकते हो 30 घंटे के आसपास है सभी कैंडिडेट्स के पास, 30 से ऊपर 30 से 35 के समथिंग। तो इसमें टाइमिंग बहुत कम है मेरे हिसाब से, तो सर्वर बहुत डाउन चला जाएगा। तो देख लेना किसके हिसाब से आप कैसे भर पाओगे। दूसरी कंडीशन में हम यहाँ पर बात करते हैं कि डोमिसाइल है वो आपको क्या, ठीक है, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट्स से सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा। सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए उसके बाद ही आपको वहाँ पर आगे के लिए प्रोसीजर है वो किया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करते हैं। तो आपकी 12th पासिंग सर्टिफिकेट होगी, 10th पासिंग सर्टिफिकेट होगी, ठीक है। और इसके साथ ही यदि 3 ईयर्स का किसी के पास डिप्लोमा है वो भी होगा। दूसरी स्थिति में NCC CA सर्टिफिकेट जिसके पास ही है वो यहाँ पर एलिजिबल होगा, ठीक है। इसके साथ ही डिस्चार्ज बुक, सर्विस पार्टनर, मतलब ये आपके काम की चीज़ नहीं है। जो सर्विस से यहाँ पर डिस्चार्ज हुए ये सभी कैंडिडेट्स है वो एलिजिबल है या नहीं है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही आगे बात करें तो इसमें क्या है, आगे यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, विसिनिटी रिटर्न टेस्ट, यहाँ पर डिटेल्स वेरिफिकेशन, क्लीनिंग, फिजिकल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, स्टेज, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट विल नॉट बी obtained by the selection center, the same will be written the candidates on the complaint verification, ठीक है। तो कंप्लीशन पर डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए देख सकते हो, 12th है, 10th, 12th है, NCC जिसके पास है, 3 डिग्री का डिप्लोमा जिसने भरा है, ये सब चीज़ें आपको चाहिए। और यहाँ पर पेरेंट्स है वो यहाँ पर दिया गया है 18 से बिलो, यदि नीचे है तो उसके बारे में कंडीशंस बताएंगे। जैसा कि नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह के है कॉन्सेंट फॉर्म यहाँ पर आपको फिल करना है, जो कि 18 से नीचे है, ठीक है। बिलो अबाउ एंड बिलो 18 ईयर्स, ठीक है, बोथ के लिए एप्लीकेबल है। ये आपको ज़रूर भर के जाना है, ये आपको ज़रूर यहाँ से कट कर है, इसको प्रिंट आउट निकाल कर इसको लेके आना है। और वहाँ पर आपका आपका किसका सन है और इसके साथ कि बेटा है, जो भी है, डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी, सिग्नेचर क्या है, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स क्या है, रिलेशन है वो किसके साथ है, डेट किस तारीख को कॉन्सेंट फॉर्म है वो भरा गया, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। क्योंकि दोनों के लिए, कई स्टूडेंट बिलो नहीं है, कई कह रहे हैं कि 18 नीचे है, नहीं 18 और 18+ दोनों के लिए यहाँ पर होना चाहिए। दूसरी स्थिति में जो आपका डॉक्यूमेंट, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यदि हम आगे की तरफ चलें तो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट में आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ
स्टेट ऑफ राजस्थान, तो यहाँ पर आपको चाहिए कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जो आपको यहाँ वेरिफिकेशन के लिए चाहिए, सबसे पहले 12th, फिर 10th, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड ID वो भी लेके जानी है, फिर आपका ये सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें यदि आपके पास रिक्वायरमेंट है तो आप आसानी से वहाँ पर आप वेरिफिकेशन है वो आ जाएगा, आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल वहाँ पर हो जाओगे। और इसके साथ ही आपका एडमिट कार्ड है वो भी लेके जाना है, ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई है। आपको फ़ीस है कोई नहीं लगेगी। दूसरी स्थिति में आपका ये सारी चीज़ें रहेगी जो आपको रिटर्न है। और तीसरी स्थिति में मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो 18 से 18 अबाउ के लिए ये आपको लेके जाना है। तो कोई भी और इंडियन नेवी एयरफोर्स से डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।